आज हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस केस का एंड रिजल्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेस लीगल कंसल्टेंट्स में आपका स्वागत है। डोमेस्टिक वायलेंस केस में एक फीमेल कंसर्न कोर्ट में सेक्शन 12 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत 5 तरीके के रिलीफ के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। नंबर 1 प्रोटेक्शन ऑर्डर, नंबर 2 रेजिडेंस ऑर्डर, नंबर 3 मॉनिटरी रिलीफ, नंबर 4 कस्टडी ऑर्डर और नंबर 5 कॉम्पनसेशन ऑर्डर। और अगर फीमेल को इंटरिम रिलीफ चाहिए तो वो सेक्शन 23 की एप्लीकेशन सेपरेटली या सेक्शन 12 की एप्लीकेशन के साथ फाइल कर सकती है, और जो भी रिलीफ कोर्ट देगा वो केस के खत्म होने तक का होता है। और इंटरिम रिलीफ तय होने के बाद अगली स्टेज क्रॉस एग्जामिनेशन की होती है। इसके अंदर पहले फीमेल अपने सभी एविडेंसेस लाती है और ऑपोजिट पार्टी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। उसके बाद ऑपोजिट पार्टी अपने एविडेंसेस लाती है और एप्लीकेंट उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, और इसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज होती है। और अगर केस के फैक्ट्स को देखते हुए फीमेल को कोई रिलीफ मिलता है तो ये रिलीफ फाइनल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोर्ट मॉनिटरी रिलीफ में ऑपोजिट पार्टी को हर महीने 20,000 रुपये देने के लिए बोलता है तो ये 20,000 रुपये ऑपोजिट पार्टी को हर महीने देने होंगे। अब सवाल ये आता है कि ये अमाउंट कब तक देना होता है। तो ये अमाउंट हमेशा के लिए ही देना होता है, मगर इसके अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये अमाउंट मॉडिफाई, कैंसिल या ख़त्म भी हो सकता है। जैसे कि अगर फीमेल कोई जॉब या बिजनेस स्टार्ट कर दे, मोटे तौर पे उसकी कहीं से इनकम जनरेट होने लगे, या फिर वो अपने हस्बैंड के साथ दोबारा से रहना स्टार्ट कर दे, या फिर वो कहीं और शादी कर ले, या फिर वो सेटलमेंट में एक लमसम अमाउंट ले ले, या इसी तरह के और भी एक्सेप्शंस या सिचुएशंस हो सकती है, तो आप एविडेंसेस के साथ या सेटलमेंट के एमओयू के साथ सेम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर फाइनल ऑर्डर के रिलीफ के बाद ऑपोजिट पार्टी मॉनेटरी रिलीफ, रेजिडेंस ऑर्डर, कॉम्पनसेशन ऑर्डर या कस्टडी ऑर्डर का ब्रीच करती है तो उस केस में एप्लीकेंट को सेम महिला कोर्ट के सामने एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगानी होती है। और अगर एप्लीकेशन लगाने के बावजूद भी ऑपोजिट पार्टी इंप्लीमेंट नहीं करती है तो उसको एक डिफॉल्ट पे 1 महीने की सज़ा हो सकती है। और अगर ऑपोजिट पार्टी प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच करती है तो उसको 1 साल तक की सज़ा या 20,000 रुपये तक का फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस केस में रिवीजन का कोई प्रोविजन नहीं होता है। इसमें आप सेशंस कोर्ट में 30 दिन के अंदर अंदर सेक्शन 29 के तहत अपील में जा सकते हैं। और अगर इस केस में किसी को गलत समनिंग हुई है तो समनिंग ऑर्डर के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी भी लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826484040, या आप हमारी वेबसाइट pacelegalconsultants.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, या कमेंट करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।